बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10 क्लास का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, इसके कुछ पार्ट्स हैं तो हम फर्स्ट 3 पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट जो है लिखा हुआ है और वो हमें कहता क्या है, वो कहता है कि आपके पास अगर ये वैल्यू हो 2x² + 5x + 2 = 0, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से, जो बेटा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, वो यूज करना है। उसे यूज करके आपने इसको सॉल्यूशन में लाना है। तो देखते हैं जी बेटा, इसको ना स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आपने ना x² का जो कोफिशिएंट है उसको चेक करना है, क्या वो होल स्क्वायर है नहीं है। अगर 4 होता तो 2 का स्क्वायर होता, 9 होता तो किसका स्क्वायर होता, 3 का। इसी तरह 25 होता तो 5 का स्क्वायर होता, इसी तरह 121 होता तो 11 का स्क्वायर होता। तो बेटा हमारे पास ये होल स्क्वायर नहीं है, तो इसे खत्म करना है। तो उसे खत्म करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। 1/2 को हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे बेटा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जरा, 2x² 1/2 मल्टीप्लाई किया, 5x 1/2 मल्टीप्लाई किया, 2 1/2 किया, 0 1/2। हर एक वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 1/2 को। अब बेटा देखिए ये कैंसिल हो गया तो आ गया x² + 5/2x, ये भी कैंसिल है तो +1 = मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0। ये हमने पहला स्टेप जो है वो लिया है। अब इसका सेकंड स्टेप जो है वो हमने, जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे 1 है, इसको हम ले जाएंगे अदर एंड पे। तो देखिए जरा, x² + 5/2x = -1। यहां पे बेटा, यहां से आगे हमने चेक करना है x का कोफिशिएंट वो क्या है। इसके हाफ, इसका जो हाफ है ना, उसके स्क्वायर को हमने ऐड करना है। यहां भी हम लिखेंगे स्टेटमेंट, गौर कीजिएगा। वी ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ of coefficient of x on both sides। हमने जो इसका स्क्वायर है ना, इसके हाफ का स्क्वायर, वो दोनों साइड पे हमने ऐड करना है। बेटा ये देखिए 5/2, इसका हाफ क्या करेंगे, हाफ हम ये हाफ है तो हमने ऐड किया स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, हाफ से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5/4। तो सो यहां पे लिख देंगे x² + 5/2x + 5/4 का स्क्वायर = -1 + 5/4 बेटा इसका होल स्क्वायर। ये हमने ना ऐड किया है बोथ साइड्स पे, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट। उसके बाद बेटा हमने ये देखिए, ये अपना कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। तो ये बनेगा x, ये आपने साइन चेक करना है, + 5/4 का स्क्वायर = -1 + 5 टाइम 25, 4 टाइम 16। ये हमने इसलिए लिखा है बटे में ताकि इसको एलसीएम में हल किया जा सके। तो यह आ जाएगा x + 5/4 का होल स्क्वायर = 16। अब -1 और ये 16 + 25 और ये कैंसिल, तो यह आ जाएगा x + 5/4 का होल स्क्वायर = -16 + 25 / 16। अब x + 5/4 का होल स्क्वायर = 25 में से 16 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 9/16। यहां तक करने के बाद हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट, और वो होगी यहां पे
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है। तो बेटा वो आएगा x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल 9/16। ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट लिया। अब स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट जो है खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 5/4 इज इक्वल प्लस माइनस, अच्छा ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। यू नाउ जब हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस भी लिखना है। अब इसको ले आएंगे इस साइड पे, तो x इज इक्वल -5/4 प्लस माइनस 3/4। अब बेटा इसका ना लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 - 5 प्लस -3। तो बेटा अब x इज इक्वल -5 प्लस 3/4 और यहाँ पे x इज इक्वल -5 - 3/4। वन टाइम हमने प्लस किया और वन टाइम माइनस किया है, ये इस वजह से। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल -2/4 और x इज इक्वल -8/4। तो बेटा अब इसको हम देखें 4 वन टाइम और 4 2 वन टाइम 2 टाइम, तो x इज इक्वल -1/2 और यहाँ पे x इज इक्वल -2। तो बेटा ये हमारे इसके ना सॉल्यूशन होगा ये वाला, ये x की वैल्यू आ गई है। दोनों जो वैल्यूज हैं x की वो हमने फाइंड करनी है, दोनों माइनस में आई हैं। ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का पार्ट नंबर 1। अब 2 देखते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। बस याद रखना आपने कि करना आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है। जो बुक वाला कह रहे हैं ना उसी के मुताबिक हमने लेके चलना होता है। इसे फैक्टराइज भी करते ना तो बड़ी आसानी से हो जाता, लेकिन करना हमने ना मेथड यूज करना है, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो देखते हैं, वो क्या है। वो है x स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 लिखा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 42। ये और इजी है, इजी इसलिए है कि हमें इसका कोफिशिएंट जो है वो खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2 हमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अदर एंड पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी है। तो यहां ही हम देखेंगे अब x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 1 है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से 1/2 से, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहां पे हम लिखेंगे एडिंग वी एड स्क्वायर of half of coefficient of x on both sides। किसके इक्वेशन के, तो देखे जरा ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हमने यही ऐड करना था स्क्वायर का हाफ। अब ये जो है ये फार्मूला बन चुका है x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल 42 प्लस 1/4। इसका बेटा अब लेंगे एलसीएम, ये एज इट लिख देंगे साथ, इज इक्वल इसका बेटा फार्मूला नहीं एलसीएम। अच्छा ये लेंगे 42 इंटू 1 4 टाइम प्लस 1 लिखा 4 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 ही होगा। तो ये आएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल 4 2 टाइम 8 4 टाइम 16 प्लस 1/4। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल 169/4। अब यहां से आगे वही करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे लेते हैं बेटा टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो x प्लस 1/x इज इक्वल 169/4। बेटा इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, x प्लस 1/x लिखा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल बेटा पहले तो बात है आपने प्लस माइनस लिखना है। और अब मैं लेता हूं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, तो मुझे पता है ये आता है 13, लेकिन फिर भी लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 169/13, स्क्वायर रूट 169/13, तो ये 13 आ गया और ये 2 आ गया, प्लस माइनस यूज किया है। अब देखिएगा जरा, इसको लाएंगे इस साइड पे, ये 1/2 है, x नहीं है, तो अब x इज इक्वल -1/2 प्लस माइनस 13/2, x इज इक्वल एलसीएम लिया 2 -1 प्लस माइनस 13, x इज इक्वल -1 प्लस 13/2, x इज इक्वल -1 माइनस 13/2, x इज इक्वल 12/2, तो ये आ जाएगा 6, x इज इक्वल 6 आ गया। और ये हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल -14/2, 2 7 टाइम, तो x इज इक्वल -7। तो ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू एक 6 आई है और एक -7। इस तरह हमने इसका पार्ट नंबर 2 भी किया है। अब बेटा पार्ट नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये मैं सारे पार्ट इसलिए निकाल रहा कि वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट, देखते हैं बेटा बुक पे क्या लिखा हुआ है। 12x² प्लस 7x इज इक्वल 12। अब इसको बेटा हमने ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हल करना है, मेथड हमने ये यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखिए जरा, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट जो है ये हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किसके साथ, 1/12। डिवाइड लिख लें तो फिर 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे तो फिर 1/12 लिखेंगे, इतनी सी बात है। 12x² 1/12 प्लस 7x 1/12 इज इक्वल 12 इंटू 1/12। तो ये इससे कैंसिल, x² प्लस 7/12 x इज इक्वल 1। अब बेटा दूसरा स्टेप जो है, हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है ये ऑलरेडी इस तरफ है, तो अब हमने कोफिशिएंट ऑफ x को चेक करना है और उसका हाफ, ये देखें 7/12 है, तो इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/24। तो हमने ऐड कर देना है बोथ साइड्स पे। आप लिख भी सकते हैं, वी एट स्क्वायर ऑफ हाफ किसका, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो मैं यहां पे कर रहा हूं बस ऐड, तो आप देखिएगा प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर। तो ये बेटा होल स्क्वायर हमारा बन गया है। अब चेक कर सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab लगा के चेक कर लें, हमारा आंसर यही आएगा। तो अब बेटा x प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल 1/1 प्लस 7 टाइम 49 डिवाइडेड 24 का स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। 24, तो ये आ गया 5 7
6। अब बेटा इसका एलसीएम लेते हैं, x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल, एलसीएम लिया 5 7 6, बेटा 1 लिखा, इनटू में 5 7 6 लिखा प्लस 49 लिखा, ये और ये कैंसिल है। तो अब बेटा x प्लस 7/24 इज इक्वल, इसका अभी होल स्क्वायर चल रहा है तो इक्वल, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 7 6 प्लस 4 9 इज इक्वल, ये आ जाएगा 6 2 5 डिवाइडेड 5 7 6। अब बेटा टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म करने के लिए x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल 6 2 5 डिवाइडेड 5 7 6। तो बेटा ये हमने बोथ साइड्स पे क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ये खत्म। x प्लस 7/24 इज इक्वल प्लस माइनस, अब प्लस माइनस क्या आएगा देखते हैं। स्क्वायर रूट लिया 6 2 5 का, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर डिवाइडेड, बेटा स्क्वायर रूट लिया 5 7 6 का, तो ये आ गया 24 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ये से कैंसिल है तो ये आ जाएगा x, इसको ले जाएंगे अदर एंड पे तो इक्वल कर देंगे -7/24 प्लस माइनस 25/24, तो x इज इक्वल, बेटा इस कैल्शियम लेंगे 24 -7 प्लस माइनस 25, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल -7 प्लस 25 डिवाइडेड 24, x इज इक्वल -7 -25/24। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें तो ये जो प्लस माइनस है ना उसको हमने यूज किया है, उसे यूज करते हुए हमने 1 टाइम प्लस कर लिया और 1 टाइम हमने माइनस कर लिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, x इज इक्वल 18/24 और x इज इक्वल ये आ जाएगा 32/24। अब यहाँ पे देखें तो 2 9 टाइम 2 12 टाइम 3 टाइम 3 4 टाइम, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 3/4 और x इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8 4 टाइम आएगा, साथ माइनस भी आता है तो 8 4 टाइम 8 3 टाइम तो -4/3। तो बेटा ये हमारे पास एक x की वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो इस तरह हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था इसके फर्स्ट 3 पार्ट हमने मुकम्मल किए हैं। तो बेटा उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।